कृष्ण भगवान है कि जितने व्रत हैं उन सब व्रतों में परम श्रेष्ठ व्रत एकादशी का होता है। एकादशी का व्रत ही एक ऐसा व्रत है जो भगवान से जोड़ता है। बाकी के जितने व्रत हैं वो सब देवी देवताओं से जोड़ते हैं और जो मन में कामना होती है और जो कामना से जो व्रत किए जाते हैं वो देवता के द्वारा भगवान ही पूर्ण करते हैं, परंतु व्रत वो भगवान से जोड़ने वाले नहीं होते। एकादशी का व्रत ही भगवान से जोड़ने वाला, और जो भगवान से जुड़ जाता है उसके जीवन में अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं, बड़े बड़े दिव्य चमत्कार होते हैं। ऐसी सनातन परंपरा से चला आ रहा है। एक विष्णु स्वामी जी संप्रदाय के संत थे, विष्णुपुरी जी। उनके गुरु चैतन्य श्री कृष्ण महाप्रभु जी थे। विष्णुपुरी जी ने भगवत भक्ति संपत्ति रूपी निधि का इतना महानिधि संग्रह किया कि जिसके ऊपर वरद हस्त रखा उसके संसार रूपी झंझट कलेश सब मिटा दिए, मिट गए। ये किसके बल पर? भगवान की भक्ति के बल पर। जो भगवान से जुड़ा है भगवान उसको अपना बना लेते हैं, फिर उसे भक्ति प्रदान कर देते हैं। विष्णुपुरी जी के विषय में कहा है कि उन्होंने ज्ञानदेव को दीक्षा दी। ज्ञानदेव ऐसे संत विलक्षण हुए, भगवान से ऐसे जुड़े कि पूरी पृथ्वी पर भक्ति की धूम मचा दी। नामदेव के विषय में बड़े बड़े दिव्य दिव्य चमत्कार जगत में प्रकाशित हैं। उनके पिताजी के विषय में कहा गया है कि जब बाल्य अवस्था थी नामदेव की, उसके दो भाई और थे, एक बहन थी। ज्ञानदेव और नामदेव और सोपान देव और मुक्तिबाई, एक बहन थी और दो भाई थे। उनके पिता इनको बचपन में छोड़कर सन्यासी हो गए, भगवान से मिल गए, भगवान के मार्ग पर चल दिए। सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करके जगत में धर्म का प्रचार करने लगे। तब इनकी पत्नी को पता चली, ज्ञानदेव की माता को पता चली, तो वो उनके गुरु के पास गई और कहा कि महाराज आप बलवान हैं, आप इनका हाथ पकड़कर बल से मेरे हाथ में दीजिए, मेरे घर भेज दीजिए। गुरुदेव ने ज्ञानदेव जी के पिता को डांटा, फटकारा और उसके साथ घर भेज दिया। अब तो घर जब पहुंचे तो समाज के लोगों ने इनको अपनी जाति से बाहर कर दिया। ये ब्राह्मण जाति से थे। ब्राह्मणों ने अपनी बरादरी से बाहर कर दिया, कहा कि तुम्हारा ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो गया है, तुम्हारा पिता साधु सन्यासी बनकर अब गृहस्थ में रहने लगा है, इसलिए तुम हमारे योग्य नहीं हो, हमारी बराबरी में बैठने के लायक नहीं हो, तुम्हें हम अपने ब्राह्मणत्व से निष्कासित करते, इनको अलग कर दिया बरादरी से।
तो जहां ये दीक्षा के लिए जाएं, शिक्षा के लिए जाएं, पढ़ने के लिए जाएं, कोई इनको शिक्षा नहीं दे। वेद पढ़ने के लिए जाएं, इनको कोई अपने गुरुकुल में नहीं रखे। अब तो बड़ी विलक्षण स्थिति हुई। लेकिन नामदेव ज्ञानदेव जी ने काशी में ब्राह्मणों की महासभा बुलाई और उस महासभा में अपना ये प्रकरण रखा कि हमको विद्या से क्यों वंचित किया जा रहा है, हमारा दोष क्या है। तो ब्राह्मणों का समाज जो एकत्र हुआ, उन्होंने कहा कि तुम्हारा दोष इतना है कि तुम ब्राह्मण बरादरी से बाहर कर दिए गए हो। तुम्हारे पिता सन्यासी बने और सन्यासी बनने के बाद गृहस्थ में रह रहे हैं, इसलिए हम तुम्हें अपने बरादरी में नहीं रख सकते। तो ज्ञानदेव जी ने कहा कि ये निर्णय आपका उचित नहीं है। आप किस धर्म की बात करते हैं? तो विद्वानों ने कहा कि हम सन्यास धर्म और गृहस्थ धर्म की बात करते हैं। ज्ञानदेव ने तर्क दिया, कहा कि सन्यास धर्म और गृहस्थ धर्म तो ये नकली है, असली है ही नहीं। ये धर्म असली नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा कि ये तर्क तुम्हारी हम कैसे माने कि ये धर्म असली नहीं है, पूरा जगत इसका पालन करता है। गृहस्थ धर्म सबसे श्रेष्ठ है, वेद वर्णन करते हैं और सन्यास धर्म की भी विवेचना वेदों में की गई है। आप इसको कहते हैं कि ये असत्य है। ज्ञानदेव जी ने कहा कि तुम्हारे जैसे बुद्धिमानों के लिए तो ये सब जगत ही सत्य है, तो गृहस्थाश्रम और सन्यास धर्म क्यों नहीं सत्य होगा। लेकिन इस पद से ऊपर उठ करके देखो, वेद से भी ऊपर उठ करके देखो, तो तुम्हें एक धर्म दिखाई देगा, वो है भगवत धर्म, जो भगवान से जोड़ता है, वो ही सनातन है। बाकी के तो सब नकली मिथ्या है। कालांतर में ये सब लोप हो जाते हैं। जो समय के साथ लोप हो जाए उनको सनातन धर्म कैसे कहा जाए? सनातन धर्म तो एक ही है, भगवान से जोड़ने वाला धर्म। जीव और परमात्मा का मिलन, जीव आत्मा और परमात्मा से संबंध जो क्रिया है वो धर्म है। जो भगवान से जोड़ता है वो धर्म है, वो सनातन है। भगवत धर्म ही श्रेष्ठ है और सत्य है। बाकी के धर्म सब आते जाते रहते हैं, कालांतर में इनमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन भगवान धर्म में कभी परिवर्तन नहीं होता। ये आदि से लेकर अंत तक स्थिर रहता है, सनातन रहता है। ब्राह्मणों ने कहा कि हम तुम्हारे इस तर्क को स्वीकार नहीं करते। वेद की कही हुई बात हम मिथ्या कैसे माने? ज्ञानदेव जी ने कहा, वेद किसने बनाया है? ब्राह्मणों ने कहा कि ये ब्रह्मा जी ने बनाया है। और ब्रह्मा जी को किसने बनाया है? ब्रह्मा जी को तो भगवान ने बनाया ना। जब भगवान ने ब्रह्मा को बनाया, ब्रह्मा ने वेद को बनाया, तो वेद क्या हुआ? जब भगवान के विषय में जब ब्रह्मा जी जान नहीं पाए, ब्रह्मा जी भगवान को पहचान नहीं पाए, भगवान के ऊपर संदेह वेद को हो गया, ब्रह्मा जी को हो गया, तो वेद भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे उनका वर्णन कर सकते हैं? वेदों ने तो भगवान को नेति नेति कहा है, कभी ये नहीं कहा कि स्थिर है, कभी ये कहा ये है, कभी कहा वो है। अधिक तरह निराकार का ही प्रतिपादन किया है। अब तो ज्ञानदेव जी ने ब्राह्मणों के सर्व तर्क खंडित कर दिए, लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं, तुम कितना भी बोलो, वाक चतुराई से ये कार्य सिद्ध नहीं होगा,
तुम ब्राह्मण समाज से बहिष्कृत कर दिए गए हो। तुम्हें दीक्षा का अधिकार नहीं है, तुम्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है। तो ज्ञानदेव ने कहा कि तुम जिस वेद की बात करते हो, जिस वेद को पढ़ने की और पढ़ाने की बात करते हो, वो वेद तो एक भैंसा भी पढ़ सकता है। फिर ब्राह्मण में और भैंसा में अंतर क्या रहा? ब्राह्मणों को क्रोधित हुए कि तुम हमारे वेदों की अवज्ञा करते हो, कि इसको भैंसा पढ़ सकते हो, भैंसा पढ़ सकता है, वेद बोल सकता है। ज्ञानदेव ने कहा, हां, अगर भैंसा पर भगवान की कृपा हो जाए तो वेद को पढ़ सकता है। भगवान से सर्वोपरि कोई नहीं है। इतने में ही एक दिव्य चमत्कार हुआ। एक भैंसा वहां जहां ये सब गोष्ठी चल रही थी आ पहुंचा। भैंसा को देखकर भैंसा के सिर पर ज्ञानदेव जी ने हाथ रखा, कहा कि तुम वेद का पाठ करो। अब तो भैंसा इतने सुंदर ढंग से, रीति ढंग से, संधि विच्छेद के द्वारा एक एक शब्द स्पष्ट बोलते हुए वेद का पाठ करने लगा, वेद पढ़ने लगा। ब्राह्मणों का ये ब्राह्मणत्व, जो अहंकार था, देह अभिमान, जाति अभिमान, ये सब जाता रहा। इतना सुंदर वेद पाठ किया भैंसों ने, तो ये सिद्ध करके दिखाया कि जगत में सबसे सर्वोपरि भगवान है। जब कोई भगवान के क्षेत्र में, भगवत धर्म में जाता है, तो फिर जाति रहती कहां है? जाति को तो ये एक अहंकार है, और आपस में विद्रोह की भावना फैलाते हैं। जाति से लोग कुछ षड्यंत्रकारी अपने स्वार्थ साधने में लगकर उनको बढ़ाते रहते हैं, डराते रहते हैं, लड़ाते रहते हैं। भगवान की और जीव की कोई जाति नहीं है, मानव की कोई जाति नहीं है, और ये जाति जन्म से भी नहीं है। ज्ञानदेव जी ने सिद्ध कर दिया कि जब भैंसा एक वेद पाठ कर सकता है, तो भगवान किससे क्या नहीं करा सकते हैं। जिस जिस समाज में जो जो संत हुआ है, कभी उसने अपनी बरादरी को मान के नहीं चला। वो जगत में सबको एक भाव से देखता है, सब में समता का भाव रखता है, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। ये तू और मैं, ये मेरा, ये तेरा, ये जो भाव है वो सब माया का है, असत्य है। जो इसमें लगा रहता है वो भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, भगवान के कभी नजदीक नहीं पहुंच सकता। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की गोविंद हरे गोपाल हरे।